आदाब नाज़रीन, और दो खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। वजीर खजाना ने मरकजी बजट में कुछ रियासतों के साथ भेदभाव किए जाने के अपोजिशन के इल्जाम को किया मुस्तरद। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सियाहत के शोबे में बेमिसाल तरक्की हुई। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत नितिन नराई। कश्मीर इस साल अक्टूबर में मैराथन के एक अजीम शान तकरीब की मेजबानी करेगा। LG मनोज सिन्हा कहा कि यह तकरीब पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देगी। और नेपाल में सूर्या अलायंस का एक तैयारा हादसे का शिकार, हादसे में 18 अफराद हलाक। नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मरकजी बजट में कुछ रियासतों के साथ भेदभाव बरतने के इल्जाम को रद्द कर दिया है। आज राज्यसभा में जीरो ओवर में अपोजिशन के इल्जामात का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अपोजिशन जानबूझकर अवाम को यह तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उन रियासतों के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया है जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की सरकारें हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हर बजट में यह मुमकिन नहीं होता कि मुल्क की हर रियासत का नाम लिया जाए। सीतारमण ने कहा कि अगर बजट तकरीर में किसी मखसूस रियासत का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मरकजी सरकार के प्रोग्राम उन रियासतों में तक नहीं पहुंचेंगे। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला उठाते हुए इल्जाम लगाया कि बकौल उनके मरकजी बजट सरकार बचाओ बजट है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। वजीर मौसूफ के जवाब के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान बाला से वॉकआउट कर गया। इसी मामले पर लोकसभा में भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने वॉकआउट किया। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सियाहत के शोबे में बेमिसाल तरक्की हुई है। पिछले साल 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा सयाहों ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके का दौरा किया था, जबकि इस साल जून तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा सयाहों ने यूटी का दौरा किया है। यह इतला उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत नितिन राय ने राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान दी। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है और हाल ही में 28 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 तक दहशतगर्दी के 7217 वाकयात, जबकि इसके मुकाबले में 2014 से इस साल जून तक 2200 वाकयात पेश आए। अपोजिशन इंडिया बुला के अरकान पार्लियामेंट ने आज मरकजी बजट में अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों को फंड्स मुख्तस करने पर मुबैना तौर पर भेदभाव किए जाने पर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने सभी रियासतों के साथ मसावी सलूक किए जाने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुबैना तौर पर कहा कि बजट में अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों के साथ नाइंसाफी की गई है और वो पार्लियामेंट के बाहर और अंदर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर इस साल अक्टूबर में मैराथन के एक अजीम शान तकरीब की मेजबानी करेगा, जहां आलमी शुरका और मीडिया वादी की खूबसूरती और सयाहत की सलाहियत के ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे। आज इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में मैराथन के लोगो और वेबसाइट का इफ्तिताह करने के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि मैराथन वादी की सयाहती सलाहियत को फरोग देगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा जहां मुल्की और गैर मुल्की रनर्स अपने ख्वाबों का इंतखाब करेंगे, बल्कि यह इवेंट नौजवानों के लिए रोजी के नए मौके फराहम करेगा। LG ने कहा कि यह इवेंट कश्मीर की तारीख में एक तारीखी मैराथन के तौर पर मुनक्किद होगा, जिसके लिए सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह तकरीब पूरी दुनिया में अमन का पैगाम देगी। LG ने कहा कि 20 अक्टूबर को शुरू होने वाले इस इवेंट की मेजबानी के बाद श्रीनगर बैनुल-अक़वामी मुकाबले का शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 समिट और गॉल्फ टूर्नामेंट्स और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जैसे बड़े इवेंट्स का इनेकाद हुआ है और इस तरह शहर को वर्ल्ड गॉल्फ सिटी का नाम दिया गया है। LG ने मजीद कहा कि एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने ख्वाब पूरा करने की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन आज वो विकसित भारत में सरगर्मी से हिस्सा लेकर अपना रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैराथन का बुनियादी मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर की सलाहियत को उजागर करना और माहौल दोस्ती को फरोग देना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में गुज्जर लीडर चौधरी वजीर मोहम्मद हकला पोस्टल स्टैंप जारी किया। इस मौके पर LG ने कहा कि चौधरी वजीर ने गुज्जर और बकरवाल की सलामती और उनके मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ रखी थी, जबकि मरहूम लीडर ने पाकिस्तान की आनत वाली दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों को जिद्दोजहद करने के लिए हौसला अफजाई की। कुपवाड़ा जिला में लोलाब के तिरमुखा टॉप इलाके में कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शुरू हुई झड़प में एक नामालूम मिलिटेंट को हलाक किया गया, जबकि एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ। फौज के चिनार कोर ने एक्स हैंडल में बताया
कुपवारा के जनरल एरिया कोर्ट में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक खुसूसी इतला मिलने पर फौजर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक कार्रवाई अमल में लाई, जिस दौरान मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसी दौरान पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि रात के दौरान कार्रवाई मुअत्तल रहने के बाद गोलीबारी का सिलसिला आज सुबह फिर शुरू हुआ, जिस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी लाश बरामद होना अभी बाकी है। गोलीबारी के तबादले में फौज का एक नॉन कमीशन्ड अफसर जख्मी हुआ। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में कार्रवाई जारी थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बिजली शरहों में इजाफे और इस हवाले से लोगों की तरफ से फैलाई गई अफवाहों को मुस्तरद करते हुए आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कॉर्पोरेशन को बिजली शरहों में इजाफा या कम करने का कोई इख्तियार नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि बिजली फीस में अगरचे कोई इजाफा हुआ हो, इसे माली साल के दौरान सब्सिडी में एडजस्ट किया जाएगा। इसी दौरान बिजली सार्फिन को एक बड़ी राहत देते हुए पीडीडी के तर्जुमान ने ऐलान किया कि बिजली फीस में इजाफे के मद्देनजर रवां माली साल के दौरान भी सब्सिडी जारी रखी जाएगी। महकमा इतलात की इंतजामी सेक्रेटरी रेहाना बतूल ने आज सलर पहलगाम के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करके वहां हो रहे कामकाज का जायजा लिया। मकामी आबादी ने एक अवामी दरबार के दौरान इंतजामी सेक्रेटरी को यहां के अस्पतालों का दौरा करने की दरख्वास्त की थी। जिला इंतजामिया के अफसरान, चीफ मेडिकल ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर ने इंतजामी सेक्रेटरी को अस्पतालों के कामकाज के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर इंतजामी सेक्रेटरी ने बीएमओ सलर अस्पताल की लेबोरेटरी में एक्सरे सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत दी। फ्लोरिकल्चर महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज अहमद ने आज शुपिया में मुनक्किदा एक अवामी दरबार की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने लोगों को दरपेश मुतालबात और मुश्किलात के इजाले के लिए मौके पर ही अफसरों को हिदायत दी। दरबार में लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नुमाइंदों, मेवा ताजरों और समाजी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर शिरका से खिताब करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया कि तमाम अवामी बहबूदी और तरक्याती मामलात आला हुक्काम की नोटिस में लाकर हल किए जाएंगे। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आवाम के साथ बराह रास्त राब्ते के लिए देवसर, कुलगाम और दमहाल हांजीपुरा में हफ्तावार ब्लॉक दिवस प्रोग्रामों का इनेकाद किया, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात के इजाले के लिए मौके पर ही इकदाम किए जा सकें। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने डीएचपुरा में अवामी दरबार की सदारत की। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के दौरान लोगों ने कई अहम तरक्याती जरूरतों और प्रोजेक्टों के अलावा मुख्तलिफ अवामी बहबूदी स्कीमों की अमलावरी में सुरूरत लाने की मांग की। इस मौके पर लोगों को यकीन दहानी कराई गई कि उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। सरहदी इलाकों में लोगों को उनकी दहलीज पर ही बुनियादी सहूलियात बहाल रखने की एक पहल के तहत डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज उड़ी के एक दूर अफ्तादा इलाके सलामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला इंतजामिया बारामूला की तरफ से मुनक्किदा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिटी मेंबरान और उनके नुमाइंदों ने मुख्तलिफ तामीर तरक्याती जरूरतों को उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर ने प्रोग्राम में उजागर किए गए बाज मामलात को मौके पर ही हल करने की हिदायत दी। उन्होंने मकामी लोगों के मुतालबात और शिकायत के इजाले के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने आज तहसील हेड क्वार्टर ख्वाग में मुनक्किदा ब्लॉक दिवस की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने लोगों को दरपेश मसाइल और मुतालबात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर सरकर्दा शहरों ने कुदरती खूबसूरती से माला माल तोसा मैदान पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की मांग की। डिप्टी कमिश्नर ने शुरका को यकीन दहानी कराई कि खाग और इसके मुल्हिका इलाकों के मामलात के हल के लिए इकदाम किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग्स महकमा ने डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर का मुआयना किया। मुआयने की टीम की क़यादत महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर कबीर डार ने की। टीम ने रिकॉर्ड्स का जायजा लिया और जारी प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों से मुतलिक मुस्तकबिल की मरबूत स्कीमों को बरूई कार लाने पर भी गौर खौज किया गया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जहूर अहमद भट्ट और दीगर सीनियर अमले ने महकमे की मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी मौसूफ की क़यादत में इस मुआयने से सरकारी को उनके इंतजामी और ऑपरेशनल सलाहियत को बढ़ाने में उन्हें माविन और रहबरी फराहम करने के लिए एआरआई एंड ट्रेनिंग्स महकमे का अज़्म उजागर हुआ है। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज तुलसीबाग श्रीनगर से गंचा ऑपरेशन तैयार करने वाली 250 किसानों को जानकारी और तरबियत के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों का यह ग्रुप मुख्तलिफ सेरिकल्चर साइट्स का दौरा करके गंचा ऑपरेशन तैयार करने वाली यूनिटों का मुशाहिदा करेगा।
इनकम टैक्स के 165वें दिन के मौके पर महकमा इनकम टैक्स ने डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन श्रीनगर के इश्तराक से टैक्स की जानकारी से मुतल्लिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग श्रीनगर में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान महकमा की तरफ से सरकारी मुलाजमीन में टैक्स और माली ज़वाबित पर अमलावरी को उजागर किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि टैक्स दहंदगान की तादाद में इजाफा अगरचे का खुशाइंद पेशरफ्त है, ताहम उन्होंने सही और वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने फर्जी क्लेम्स को रोकने पर भी जोर दिया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स श्रीनगर शकील अहमद गनाई और महकमे के दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल ने कहा कि हमारी पार्टी आने वाले असेंबली चुनाव के लिए मंशूर तरतीब दे रही है और इस मकसद के लिए पार्टी मेंबरान तमाम अजला का दौरा करके लोगों से आरा हासिल करेगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी अरूज पर है, जबकि स्टोन एंड सैंड माफिया की सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। वकार रसूल ने कहा कि बीजेपी ने तमाम प्रोजेक्टों को बैरूनी रियासतों के शहरियों की जोली में डाल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने एलजी को बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए हैं और प्रदेश कांग्रेस लोगों से हो रही नाइंसाफी के खिलाफ सरापा एहतजाज होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ख्वातीन की खुद मुख्तारी, समाजी तरक्की और माइशत के फरोग के लिए लोगों को जमहूरी तरीकों से अहम किरदार निभाना चाहिए। श्रीनगर और कुलगाम में दो अलग अलग जलसों से खिताब करते हुए पार्टी की ख्वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ख्वातीन की बाख्तियारी और उनकी मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम किए हैं उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों के एहसासात की तर्जुमानी करती रहेगी। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। दरियाई जहलम में लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा ने एसडीआरएफ के ताउन से अवंतीपोरा और डोगरीपोरा के बोटमैन में लाइफ सेविंग किट्स तकसीम किए। इस पहल का मकसद दरियाई जहलम के आर पार जाने वाले लोगों को गर्क़याब होने और दीगर हादसात से बचाना है। एडीसी अवंतीपोरा और तहसीलदार ने दीगर कई अफसरान की मौजूदगी में ये किट्स तकसीम किए। चुनाव फरिश्तों का दूसरा खुसूसी सरसरी जायजा जारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से वोटरों के इंदराज के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। अथॉरिटी ने तमाम मुस्तहिक राय दहंदगान से अपील की है कि वो मौजूदा दूसरे स्पेशल समरी रिवीजन के लिए अपना भरपूर ताउन दें। हाय एवरीवन, आई होप आप सारे खैरियत से होंगे। मेरा नाम सादिया तारिक है। मैं इंटरनेशनल वुशु गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की यूथ आइकन। जैसे कि आप सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, जो कि एक ऐसा रिवीजन है जिसमें आप लोग जो 18 हुए हैं या ऑलरेडी 18 है बट अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है एज अ वोटर, तो आप लोगों को गवर्नमेंट मौका दे रही है। इस समरी के थ्रू आप लोग आ सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जिनके नाम में स्पेलिंग एरर्स है या वोटर आईडी में उनकी स्पेलिंग एरर्स है, तो वो चीज़ भी इससे ठीक हो सकती है। आप लोग करेक्शंस करवा सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है करने में, आप लोग ऑफलाइन भी करवा सकते हैं बीएलओ के थ्रू। और ऑल दी बेस्ट। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख बाबा फरीद रुपए ऋषि साहब का उर्स मुबारक आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा ओल्ड हबकदल श्रीनगर में आज सुबह सवेरे से खत्मतुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और कुरान ख़वानी की मजालिस आरास्ता हुई। खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।